द्विघात बहुपद का ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 से द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं। तो दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे y² प्लस 16y प्लस 55, तो 55 एकम 55, यानी कि 16 को दो भाग में बांटना है कि जोड़े और घटाए तो 16 हो जाए, गुना करे तो 55 हो जाए। तो जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो एक हो जाएगा 11y और एक हो जाएगा 5y और प्लस 55। चूँकि यहाँ पे सभी संख्याएं प्लस में हैं तो इसका आंसर, दोनों आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो प्लस 11 और प्लस 5 आएगा, बराबर के उधर भेज देंगे दोनों को तो हम दोनों माइनस में आएगा, तो इसीलिए दोनों ऋणात्मक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब होता है उसका उल्टा, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करें। तो पहले ही बता चुके हैं कि k का मान जो होता है वो 1 होता है। k का मान कितना होता है 1, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए माइनस में 1/2। 101 का सही आंसर हो जाएगा डी, -1/2। यहाँ पे k का मान 1 हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ पे 2 है तो 1/2, क्योंकि ये शून्य का गुणनफल होता है, शून्य का गुणनफल, तो -1/2। 102 नंबर क्वेश्चन है कि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12। तो p1 का मान ज्ञात करें। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। x² है तो 1 का स्क्वायर, 5x है तो 5 गुने 1 और माइनस 12। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और माइनस 12, तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6 और 6 में से 12 गया -6। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, -6। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 103 है कि किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात कैसा होता है? भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या। तो किसी बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि भिन्न बहुपद में का जो पावर है वो कभी भी बटा में नहीं होगा, या बहुपद का पावर कभी भी माइनस में नहीं होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण संख्या। 104 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर नहीं है 0 का आलेख कैसा होगा? तो इसका आलेख एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा मतलब कि कोई एक बिंदु ले लेंगे x और y का मान और वहाँ से एक जाता हुआ रेखा, ये सरल रेखा होगी। इस तरह से इसका आलेख होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि यदि px बराबर qx गुने gx और px का घात 7 है, gx का घात 3 है, तो px बटा में gx, यानी जब बटा में है तो पावर घट जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। 105 का सही आंसर हो जाएगा बी, 4। 106 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान। तो बता चुके हैं कि अल्फ़ा गुने बीटा का मान ये लास्ट वाली संख्या होता है, तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान 1 हो जाएगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछेगा, तो ये जो संख्या बीच वाला है -4, इसका निशान बदल जाएगा +4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछेगा 106 में तो +4 हो जाएगा, अल्फ़ा गुने बीटा का मान पूछेगा तो +1 हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 6x का पावर 3 माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा, बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा
गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा का मान होता है सी बटा में ए, सी बटा में ए। तो सी का मान है -3, ए का मान है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1 बटा में 2, 107 का आंसर हो जाएगा सी -1 बटा में 2। 108 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - 3 इंटू एक्स प्लस 1 और -5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम जो समीकरण दिया है उसको हल कर लेंगे। x² का x², -3 को x से गुना करेंगे -3x और -3 को 1 से गुना करेंगे -3 और -5, x² -3x और 5 और 3 -8। अब इसमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा को गुना करेंगे बीटा प्लस 1 से, तो अल्फ़ा को बीटा से गुना करेंगे अल्फ़ा गुने बीटा, और अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे अल्फ़ा, 1 को बीटा से गुना करेंगे बीटा और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी कि अल्फ़ा गुने बीटा का मान और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान +1। तो इसमें अल्फ़ा गुने बीटा का मान हो जाएगा लास्ट वाली संख्या -8, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा निशान बदल के -3 है तो +3 और +1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 में से 8 घटेगा -4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -4 सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं, जब जो बटा में x होगा वो बहुपद नहीं होगा। बाकी जो x² होगा x के रूप में होगा, x का पावर 3 के रूप में होगा वो बहुपद होगा। जो बटा में होगा बहुपद नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 110 नंबर क्वेश्चन है कि x² + 1 बटा में x² बराबर 14 है, तो x + 1 बटा में x का मान ज्ञात करें। तो इसको हम a² + b² पे हल करेंगे। तो a² b + b² x² + 1 बटा में x² है, तो इसको हम बना लेंगे a का स्क्वायर और इसको हम बना लेंगे पूरा b का स्क्वायर। a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर और -2x गुने 1 बटा में x, ये x कट जाएगा, x + 1 बटा में x का होल स्क्वायर और -2, अब बराबर में कितना है 14 है। -2 है, बराबर के उधर जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। x + 1 बटा में x बराबर 14 + 2, 14 में 2 जोड़ लेंगे, x + 1 बटा में x का स्क्वायर है इस पर बराबर 16। स्क्वायर को जब बराबर को उधर भेज देंगे, x + 1 बटा में x बराबर √16 हो जाएगा। 16 का मान होता है 4, यानी x + 1 बटा में x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर से एक बार 110 नंबर समझ लेते हैं। इसको a² मान लेंगे, इसको b² मान लेंगे। a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -2a गुने b। तो a का मान x, b का मान है 1 बटा में x, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा -2 और बराबर में कितना है इसके 14 है। तो 2 को उधर भेज देंगे तो 14 2 16, 16 का स्क्वायर को जब भेजेंगे इस तरफ तो रूट हो जाता है, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 111 नंबर क्वेश्चन है कि घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं। तो घात 2 वाले को बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। जिसका पावर नहीं होता है उसको रैखिक बहुपद, और घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। 112 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² + 2 का घात है। तो x² + 2 का घात सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 है, इसलिए इसका घात कितना है 2 है। 113 नंबर क्वेश्चन है कि शून्यक 3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या। तो शून्यक 3 और 5 वाले इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर होगा अनगिनत हल।
क्वेश्चन नंबर 114 है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 और -11 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। -3 -11 बराबर -14 और अल्फ़ा गुने बीटा निकाल लेंगे। -3 गुने -11, 11 तिया +33। तो यानी किसके लास्ट में +33 और बीच में यहाँ -14 है, तो इसका निशान बदल जाएगा, तो हो जाएगा +14 और +33 वाला आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में +14 और +33 है, इसलिए 114 का सही आंसर हो जाएगा +14 और +33। 115 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x गुने 3x² + 7 + 4 का घात क्या है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेंगे। x को 3x² से गुना कर लेंगे, 3x का पावर 3 हो जाएगा, और फिर x को 7 से गुना करेंगे, 7x हो जाएगा, और +4, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा पावर 3 है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। 116 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 49 के शून्यक क्या है। तो x² - 49 का शून्यक निकालने के लिए हम बराबर में 0 कर लेंगे, 49 को उधर भेज देंगे तो x² बराबर 49 हो जाएगा, और स्क्वायर को जब बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट हो जाएगा, √49। x बराबर हो जाएगा 49 का वर्गमूल होता है +-7, यानी कि एक प्लस में 7 और एक माइनस में 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 और -7। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 117 यदि द्विघात बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनफल क्या होगा। यानी कि चारों ऑप्शन में किसको हल करने पे -1 होगा, तो जो 1 प्लस में होता है इसी को बराबर को उधर भेजने पे -1 हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, x + 1। 118 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा और गामा द्विघात बहुपद ax का पावर 3 + bx² + cx और +d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा का मान होता है -d/a, ऑप्शन सी। 118 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 119 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद y² - 3y + 1 इंटू y का पावर 5 - 4y का पावर 3 + y² + 3y का घात है। तो यहाँ पे पावर निकालना है, तो इसका सबसे बड़ा पावर 2 है, इसका सबसे बड़ा पावर 5 है, क्योंकि बीच में गुना है इसलिए दोनों पावर जोड़ देंगे, 5 और 2 जोड़ देंगे, 5 जोड़ने पे कितना आएगा, 7 आएगा। तो 119 का सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 7। 120 नंबर क्वेश्चन है कि px बराबर 3x का पावर 3 + x² + 2x + 5 और qx बराबर x² + 2x + 1 से भाग दिए तो भागफल का क्या घात होगा। तो भाग देने पे पावर घट जाता है, तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, 3 में से 2 घटा देंगे, ऑप्शन ए 1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 121 नंबर क्वेश्चन है कि यदि gx बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो g-1 का मान क्या होगा। यानी कि x के बदला में -1 रखना है, तो g-1 बराबर 3 गुने -1 का स्क्वायर -7 गुने -1 और +2, तो 3 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 को -7 से गुना करेंगे +7 हो जाएगा, +2, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 + 7 + 2, 7 3 10 2 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 कि बहुपद x² - 16 का शून्यक क्या होगा। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, इसलिए +4 और -4। 122 का ऑप्शन ए +4 और -4। इसको हल करना होगा, तो इसको हल कर लेंगे इस तरह से कि x² - 16
बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -16 है, इधर आएगा तो प्लस में 16, और स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो प्लस माइनस के साथ रूट हो जाता है, तो √16 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, यानी कि एक +4 और एक -4। तो यहाँ पे 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, इसलिए एक +4 एक -4। 123 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर x² -3x + 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 4 गुने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा उसमें 4 से गुणा कर देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ये बीच वाला निशान बदल के -3 है तो +3 और 4 तिहाई 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। 124 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² -9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना कह रहा है 8, यानी कि 2a बराबर कितना है 8 है, तो 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा, यानी कि a बराबर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 124 का a 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक हैं, यानी कि x² + 4x + 12 के शून्यक पूछ रहा है। तो गुना करने पे -12 आए और जोड़े घटाएं तो -4 आए। गुना करने पे -12 और जोड़े घटाने पे -4, तो ऑप्शन सी। 2 को 6 से गुना करेंगे -12 और 6 में 2 घटाएंगे -4। इसको हम शून्यकों के गुणन अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं। 2 - 6, 2 में 6 हो जाएगा -4, और अल्फ़ा गुने बीटा 2 गुने 6 -6 -12, तो सही आंसर हो जाएगा 125 का सी। 126 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² -7x -3 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। -b का मान है -7, a का मान है 6, +7/6। इसका सही आंसर हो जाएगा a 7/6। 127 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाला हो तब a का मान क्या होगा। जब कहेगा बराबर और किंतु विपरीत चिन्ह वाला है तो इसका सही आंसर होता है 0। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है जिनका शून्यक 0 और 5 है, यानी कि गुना करने पे लास्ट में 0 और जोड़े घटाएं तो -5, तो ऑप्शन बी, यानी कि -5। क्योंकि इसमें जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम अल्फ़ा गुने बीटा तो 5 गुने 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि 0 तो लिखाता नहीं है इसलिए लास्ट वाला अंक नहीं होगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा +5, तो -5 है तो इसका निशान बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा +5, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका बी। 129 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 10x - 25 का शून्यक क्या है। तो इसको निकाल लेंगे, 10x - 25 बराबर 0 कर लेंगे, 25 को बराबर को उधर भेज देंगे तो 10 बराबर 25, और ये 10 25 के बटा में आ जाएगा 25 बटा में 10, 5 के पहाड़ा में 5 बार में 25 और 5 के पहाड़ा में 2 बार में 10, यानी कि x बराबर 5 बटा में 2। सही आंसर हो जाएगा ए 5 बटा में 2। 130 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या है। तो बहुपद का पावर 2 है, बहुपद का जो सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2। 131 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे x जो है बटा में है इसलिए यह बहुपद नहीं है, बाकी और ऑप्शन में x बटा में नहीं है। यानी अगर बटा में x है, रूट के अंदर x है, x का पावर माइनस में है,
या x का पावर बटा में है तो वो बहुपद नहीं होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 132। बहुपद x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात है। तो इसका घात ज्ञात करने के लिए, चूँकि दोनों गुना में है, इसलिए इसका सबसे बड़ा पावर 5 है, इसका सबसे बड़ा पावर 6 है। 5 में 6 जोड़ लेंगे 11। 132 का सही आंसर हो जाएगा 11। 133 नंबर क्वेश्चन है कि यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक हो तो ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा। तो शून्यक कह दिया यहाँ पे, तो शून्यक का गुणनफल निकाल लेंगे। अल्फा गुने बीटा -2 गुने -3, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी कि b का मान +6 होना चाहिए। तो b का मान +6, इसमें तो -6 है, b का मान तो ऑप्शन सी होगा नहीं, इसमें भी -6 तो ये ऑप्शन बी होगा नहीं। अब रह गया a और d, दोनों में b का मान 6 है। अब जो यहाँ बीच का मान है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, वो देखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। -2 और -3 कितना हो जाएगा -5। -5 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे, क्योंकि निशान बदल जाएगा इसलिए -a + 1 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 उधर भेज देंगे तो a बराबर 5 - 1 बराबर 4। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्योंकि 5 है, 5 में से 1 कम होगा तो 4 ही बचेगा, इसलिए इसे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 और 2 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। और यहाँ पे a + 1 है तो a का मान 4 रहेगा, तब ना 4 1 5 होगा, इसलिए a का मान 4 और b का मान 6। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 134। द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा गुने बीटा बटा में 4 का मान क्या करते हैं। अल्फ़ा गुने बीटा का मान है -4, क्योंकि बता चुके हैं पहले ही कि जो लास्ट वाला मान होता है वो अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी ना हो। तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान हो जाएगा -4 और बटा में 4 है, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यानी कि -1। 134 का सही आंसर हो जाएगा a -1। 135 है कि यदि बहुपद QX का एक शून्यक -2 हो तो QX का एक गुणनखंड क्या होगा, यानी इसमें से हल करने पे किसका आंसर -2 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन गलती है, यहाँ पे -3 होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी x + 3 को हल करने पे कितना आएगा -3। 136 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यक किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। यानी कि अल्फ़ा गुने बीटा का मान निकाल लेंगे पहले, तो 4 गुने -2 बराबर -8, यानी किसके लास्ट में -8 है, तो एक ए वाले ऑप्शन में और एक बी वाले ऑप्शन में, इसलिए सी और डी तो होगा नहीं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, तो 4 और प्लस -2, 4 में से 2 गया 2, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो होता है उसका निशान बदल जाता है, प्लस में 2 है तो माइनस में 2। अब देखेंगे -2 किस में है, तो -2 ऑप्शन ए में है, इसलिए 136 का सही आंसर हो जाएगा x² - 2x - 8। 137 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो α² + β² + 2 अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। α² + β² + 2 अल्फ़ा गुने बीटा। अब यहाँ पे α² + β² a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब पहले से है 2ab,
ये दोनों कट जाएगा, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसमें क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये +5 है जो बीच वाला, यानी कि ये -5 हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो माइनस लो चाहे प्लस लो बराबर होगा। 5 का स्क्वायर 25। इसका सही आंसर हो जाएगा 137 का ऑप्शन ए 25। 138 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। 4/3 गुने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ निशान बदल जाएगा, -3 है तो +3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4। तो 138 का सही आंसर है ऑप्शन ए 4। 139 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px का एक शून्यक -5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, यानी किसको हल करने पे +5 हो तो किसको हल करने पे आंसर +5 आएगा, तो जिसमें माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस में 5 है, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ए x - 5। 140 नंबर क्वेश्चन है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक शून्यक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -4 रखेंगे। सबसे पहले x² है तो -4 का स्क्वायर, फिर -x है तो उसके बदला -4 -2m + 2 -2m +2 बराबर 0 कर लेंगे क्योंकि शून्य का निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस +4 ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए दोनों निशान बदल जाएगा, माइनस में 2m हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा बराबर 0। तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में से 2 जाएगा 18 और -2m बराबर 0। 2m को बराबर के उधर भेज देंगे, 18 बराबर -2m था, इधर है तो प्लस में 2 और 2 से 18 9 बार में कट जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 140 का C 9। 140 का सही आंसर हो जाएगा C 9। क्वेश्चन नंबर 141 है कि बहुपद px बराबर ax² - 3 × a - 1 × x - 1 का एक शून्यक 1 है। ये भी इसी तरह से बनेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a रख देंगे, 1 रख देंगे। एक यहाँ पे ax² है तो ax² का मतलब 1 का स्क्वायर -3 × a - 1 और यहाँ भी x है तो वहाँ भी 1 रख देंगे और -1 बराबर में 0 कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, a को 1 से गुना करेंगे a ही हो जाएगा। -3 को a से गुना करेंगे -3a और -3 को -1 से गुना करेंगे -+3 और 1 से गुना करेगा तो गुना होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, -1 का -1 = 0। तो a में से 3a घटा -2a बचेगा और 3 में से 1 घटेगा +2 = 0। -2a को बराबर के उधर भेज देंगे +2a हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, 2 से 2 a बराबर 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो जो रूट में x होगा वो बहुपद नहीं होगा, जो सिंपल x रहेगा वो बहुपद, यानी x² x का पावर 3 इस तरह का जो रहेगा वो बहुपद होगा, और जो रूट में होगा बटा में होगा x वो बहुपद नहीं होगा। तो 142 का सही आंसर है सी। 143 है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 और -1/2 है, यानी किसको हल करने पे 3/5 और -1/2 आएगा। तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा गुने बीटा निकालेंगे, 3/5 गुने -1/2, 3 एकम
-3 और 5 दूनी 10, यानी कि -3/10 अल्फ़ा गुने बीटा का मान। तो जिसके लास्ट में -3 होगा और यहाँ पे 10, तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है C/A, तो C का मान -3 और A का मान 10। तो चूँकि यहाँ प्लस है A में, तो A तो होगा नहीं, C भी प्लस है, C भी होगा नहीं। अब या तो B या तो D होगा। अब इसमें हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, 3/5, अब प्लस माइनस माइनस 1/2। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, 5 2 कैल्शियम 10, 5 दूनी 10, 5 के पढ़ा में 10 2 बार में, और 3 दूनी 6, 2 5 10, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1/10। यानी किसको हल करने पे, क्योंकि 1/10 आ रहा है इसलिए निशान चेंज हो जाएगा, -1/10, यानी कि जो जिसमें x का बीच वाला माइनस में मान रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 144 का सही आंसर हो जाएगा D। तो फिर इसको एक तरीक़ा से और से हल कर सकते हैं, इसमें बारी बारी से सबका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद जिसका आंसर 3/5 और 1/2 आएगा वही सही आंसर हो जाएगा। 143 का D 10, x² - x - 3। 144 नंबर क्वेश्चन है कि x² - 13 का शून्य क्या है। तो यहाँ पे 13 है, तो 13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 13 का वर्गमूल हो जाता है √13। तो एक प्लस में √13, एक माइनस में √13, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। इसको हल भी करना हो तो हल कर लेंगे। x² - 13 = 0, x² बराबर -13 है, बराबर को उधर भेज देंगे, प्लस में 13 हो जाएगा, और स्क्वायर को बराबर को उधर भेज देंगे, रूट हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ रूट, यानी एक प्लस 13 और एक माइनस में √13, प्लस में √13 और माइनस में √13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। 145 नंबर क्वेश्चन है कि यदि py बराबर y + 1 × y⁴ + 2 × y⁴ + 7 एवं gy बराबर y⁴ - 3y + 1 हो तो py बटा में gy का मान क्या होगा। तो यहाँ पे तीनों गुना में है, तो सबसे पहले सब तीनों ब्रैकेट का जो सबसे बड़ा पावर है वो जुड़ जाएगा। तो पहला ब्रैकेट का सबसे बड़ा पावर 1 है, दूसरे ब्रैकेट का सबसे बड़ा पावर 3 है, और तीसरे ब्रैकेट का सबसे बड़ा पावर 4 है। तो 4 3 7 1 8, इसका पावर 8 है। चूँकि बटा में निकालना है तो पावर घट जाता है। यहाँ gy का पावर कितना है, 2 है, तो 8 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 6। और द्विघात बहुपद का लास्ट क्वेश्चन है 146 नंबर कि यदि px बराबर x⁴ + 2x⁴ - 17x² - 4x + 30 को qx x² + 2x - 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या है। तो भाग में जो होता है पावर घट जाता है, इसका सबसे बड़ा पावर 4 और इसका सबसे बड़ा पावर 2, 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2। 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 2। अगला चैप्टर लेसन 3 नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा।